नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं मीना राजपूत। आज राहुल गांधी का 12वां दिन वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के, जिसमें वो वोट चोरी को लेकर के गंभीर आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर उसके साथ साथ राहुल गांधी की इस यात्रा से एक और बड़ी खबर निकल करके सामने आई है कि आतंकी अलर्ट को लेकर के कहा गया है। उसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि उनका रूट भी बदला गया है, इसीलिए बदला गया है। एक तरफ आतंकी अलर्ट राहुल गांधी की यात्रा में कर दिया गया है, क्योंकि 3 आतंकी जो पाकिस्तान के हैं, बताया जा रहा है कि नेपाल के जरिए वो मोतिहारी में भी एंटर शायद कर चुके हैं। उसके साथ साथ प्रशासन ने पूरी तरीके से अलर्ट पर सारी चीजें रखी हुई है। उसके साथ साथ अभी अभी जनसभा राहुल गांधी की महात्मा गांधी प्रेक्षागृह में संपन्न हुई है और यहाँ पर हजारों की भीड़ जो अभी भी रात में रुकी हुई है। क्या कहना चाहते हैं? राहुल की यात्रा का आज 12वां दिन संपन्न हो चुका है। उसके साथ साथ वो प्रधानमंत्री मोदी पर भी कटाक्ष करते हुए दिखाई दिए। उसके साथ साथ उनकी यात्रा में अलर्ट की भी बातें कही गई है। कौन सी पहली बात आपके लिए प्राथमिकता रखती है? पहले तो आपका मोतिहारी के धरती पर स्वागत है कि आप पूरे देश में घूमती हैं और मोतिहारी के लोगों की आवाज़ बनने के लिए यहाँ पहुँची है। इसके लिए लाख लाख बधाई। राहुल गांधी जी ने जो यात्रा निकाला है, पूरे देश के गरीब कमज़ोर मजलूम जो लोग हैं, जिसके वोट को चोरी कर रहा है भाजपा, उसके हक को लड़ाई करने के लिए तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जी, मुकेश सहनी जी ने पूरे बिहार का दौरा कर रहा है। इस लड़ाई चुनाव आयोग से है, कभी आप कहते बीजेपी से है, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, राहुल मान नहीं रहे हैं, वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। क्या कहना चाहते, कहां बात को समझा जाए? मामला ये है कि चुनाव आयोग को स्थापित केंद्र सरकार करती है, तो केंद्र में मोदी जी हैं। मोदी अपने लड़ाई को अपने स्तर से न लड़के चुनाव आयोग को आगे करके ये जनता का, गरीब मजलूम लोगों का हक चोरी करके चाह रहा है कि सरकार में सत्ता में आ जाए। बिहार के लोग काफ़ी अवेयरनेस आ गया है, बिहार के लोग काफ़ी समझ चुके हैं। हर घर, हर बहन, माँ बहनों को पता चल गया है कि मोदी चोरी करके ही कई राज्यों में सरकार बनाया है। पर वो कह रहे हैं कि जिन राज्यों में विपक्ष जीत जाता है, वहाँ कहाँ आपकी चोरी चली जाती है, वहाँ सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? ये 10% वोट का चोरी करता है बीजेपी। जहाँ 20% जानता राहुल जी और महागठबंधन के साथ रहता है, वही महागठबंधन जीतता है। कम वोट से रहता है, वहाँ बीजेपी सरकार बना लेती है, चोरी कर लेती है। ये होता है जी, बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी की सेना ने, या फिर मैं ये कहूँ कांग्रेस और पूरे विपक्ष ने वोट चोर पर गाना भी बना दिया है और आप उसकी गूंज शायद पीछे से सुन रहे होंगे। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, एक युवा भी है। मैं आपके पास लौट करके आती हूँ। सभी की क्या विचारधारा बन रही है इन तमाम मुद्दों पर जानूंगी। आप बताइए। एक हमारा वोट का बहुत बड़ा महत्व है और वो वोट हमारा चोरी हो रहा है और उस वोट का चोरी हम लोग आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। वो वोट का आवाज हमारे राहुल गांधी उठा रहे हैं। इस पे भी अभी तक नरेंद्र मोदी, दामोदर दास जिनको बोलते हैं, चुप अभी तक हैं, अभी तक उसका जवाब नहीं दिए हैं। अच्छा। और वो बैठे हुए हैं और आप कोर्ट का बात कर रही हैं। पर आप ये बताइए, प्रधानमंत्री जवाब क्यों दे? वो कहेंगे कि वो तो हमारी सरकार जीती है। अभी तक बिहार हम आपसे पूछ रहे हैं, अभी तक बिहार का दौरा कर लिए हैं। कितना जिला अभी बिहार में कितना जिला कर लिए? अभी मोतिहारी भी आए हैं और मोतिहारी में आए हैं। अभी तक नरेंद्र मोदी एक बार भी तो बाद में आए हैं। सुनिए, अभी तक नरेंद्र मोदी एक भी जवाब नहीं दिए हैं। क्यों नहीं दिए हैं? क्या क्या जवाब मांगना चाहते हैं? मांगिए रे, मेरा वोट चोरी हुआ है, इसका प्रूफ भी है। एक घर में 2 वोट, उस घर में 200-250 वोट कैसे पड़ रहा है? जो आदमी मर गया वो वोटर कैसे हो सकता है? अब बताइए आप। इसका जवाब अभी नरेंद्र मोदी नहीं दिए हैं। राहुल गांधी ने जो तथ्य दिखाए हैं उनकी बात कर रहे हैं। जी, उनके तथ्य और वो प्रूफ के साथ लेकर घूम रहे हैं। टोटल प्रूफ है उनके पास। तो चुनाव आयोग दरकिनार कर दे रहा है। वो कौन कर रहा है? चुनाव आयोग। अब सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट, वो क्यों फुटेज डिलीट है? क्यों नहीं दे रहे हैं? वो क्यों नहीं फुटेज दे रहे हैं? डिलीट है जो डिलीट किए हैं। चुनाव आयोग ने जो फुटेज को डिलीट किया है वो डिलीट क्यों? वो प्रूफ देना है ना, जनता को दिखाना है कि हाँ भैया हम वोट चोरी नहीं किए हैं। आप खाली भटका रहे हैं, जनता को सिर्फ भटका रहे हैं आप लोग। मतलब आपको राहुल की बातों में दम लग रहा है? टोटल दम है। बीजेपी कह रही है कि जहाँ से भी बीजेपी जीती है वहाँ से वोट चोरी की है, तभी जीती है, नहीं तो नहीं जीत सकती है। मेरा वोट चोरी हुआ है, बस इसलिए हम और पूरा जनता लोग आया हुआ है इनके सपोर्ट में।
तो आप हर जगह कार्यकर्ता पे। हैं या क्या है ये बताइए? मैं कार्यकर्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं एक आम इंसान हूँ। अपने वोट के लिए मैं आया हूँ। मेरा वोट, मेरा जो अधिकार है, वो अधिकार को व्यर्थ जा रहा है, बर्बाद हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। चलिए आप ये चाहे बताइए, वो सत्ता में कोई भी रहे, वोट चोरी नहीं होना चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं सत्ता में कोई भी हो पर ये संशय दूर करे। जी, बस वोट प्रूफ दे, हम पर- चोर नहीं है। पर- प्रूफ दे, हम चोर नहीं है। अच्छा, proof आपको दे। हम चोर बोल रहे हैं तो आपको प्रूफ करना होगा ना कि हमको चोर क्यों बोले। आप अभी तक क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं बोले अभी तक? अभी तक प्रूफ नहीं दिए कि मैं चोरी किया हूँ। क्यों नहीं किए? अभी तक प्रूफ करे। अभी तक एक भी उनका स्टेटमेंट नहीं है, मोदी जी का एक भी स्टेटमेंट। मैंने प्रूफ लेकर वो भी घूमे, अपना स्टेटमेंट में दे कि मैं चोर नहीं हूँ, बोले मैं चोर नहीं हूँ। बात खत्म यहाँ पे। मैम अभी आया है बिहार में तीन आतंकवादी आया है। बिहार में 3 आतंकवादी आया है। अभी सरकार, केंद्र में सरकार नरेंद्र मोदी क्या है, और राहुल गांधी बिहार में आए हुए हैं। तो नरेंद्र मोदी का यहाँ से बिहार में आतंकवादी आए, ऐसी खबर ऐसे खबर आई है। तो केंद्र सरकार में है नरेंद्र मोदी, और यहाँ पे बिहार में अभी राहुल गांधी आए हैं। राहुल गांधी के जान की हम लोग का डर है, ताकि यहाँ पे नरेंद्र मोदी ने, अगर वहाँ पे केंद्र में सरकार है तो उसका सुरक्षा है, सीमा पर सुरक्षा किसका बढ़ाना चाहिए? गृह मंत्री का है, अमित शाह का है। ये सब डरे हुए हैं। और यहाँ पे वोट मैं पूछता हूँ, मैं एक मिनट, हम मुद्दे के बाद पूछता हूँ। आप बताइए, नरेंद्र मोदी आज इसी वोटर से आज 11 साल से सरकार में है। आज तुम्हें फर्जी वोटर लग रहा है। आज तुमने फर्जी वोटर बता के हमारे वोटरों का नाम काट दिया। नाम काट दिया प्रूफ है। आपने हमारे वोटरों को मैं लग रहा हूँ, मैं जिसका जवाब देता हूँ। मेरा जो अल्पसंख्यक का वोट है, वो जानते हैं गरीब गुरबा का वोट ये मोदी का नहीं, ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का है। इसलिए उन्होंने ये वोट चोरी किया है। 11 साल से सरकार में रह के आप झूठा वोटर से आप प्रधानमंत्री बने हो, और यहाँ पे आज सरकार में झूठा वोटर से आप झूठा वोटर से चोरी करके नहीं झूठा वोटर। जब मैं समझा रहा हूँ, जब आपने बता रहे हो कि ये बाहरी है, ये गलत वोटर है, तो तुम उस वोटर से प्रधानमंत्री क्यों बने हो? पहले गद्दी चढ़ाओ, उसके बाद यहाँ की जनता से हिसाब लेना। क्यों आप कह रहे हैं कि यही मतदाता, इसी मतदाता से नहीं मैडम जी, मैं बोल रहा हूँ मतलब मेरा बाप यहाँ का, मेरा दादा यहाँ का, वोट यहाँ देता है। अगर मैं विदेशी हो गए, अगर मेरा जन्म अगर 1998 का कहा है ना, डॉक्यूमेंट दीजिए। मेरा ठीक है, मैडम डॉक्यूमेंट्स कहाँ दे रहे हैं? मेरा इंटरव्यू ले लीजिए। डॉक्यूमेंट उनको क्या चाहिए? मोदी जी का डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? हमारे पास मोदी जी को थोड़ी चाहिए, चुनाव आयोग को। कोई बात नहीं, उन्हीं का मोदी। मैडम जी मैं हाथ जोड़ता हूँ, एक मिनट, एक बात बताइए मैडम जी, हाथ जोड़ता हूँ आपको। एक बात बताइए, आपने आधार कार्ड बनाया, आपने पहचान पत्र बनाया, आपके मूल के वोटर हैं, 11 साल से राज कर रहे हैं, तब आपका वोटर सही था, आपका प्रधानमंत्री बने। आज ये समस्या सब सर्वे करा लिया, तुझे पता लग गई कि हमारी सरकार नहीं आने वाला है, तो आज तुम्हारे वोटर गड़बड़ हो गए। तुम चोर हो, तुम वोट चोर हो, तुम गद्दी छोड़ो, तुम जाओ झोरा लेके आए हो, झोरा लेके जाओ। तुम्हारे से देश चलने वाला नहीं है, तुम्हारे से देश चलने वाला नहीं है। जुआ की ताकत है, देश चलने वाला नहीं है। ये नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। गुजराती भगाओ। क्या आप क्या कहते हैं? आप राहुल गांधी को सुनने आए। राहुल गांधी को, तो तेजस्वी को सुनने नहीं आए? तेजस्वी को भी आए थे, मतलब मेन राहुल भाई गांधी। क्या करती हैं आप? मैं बीएससी कर रही हूँ। बीएससी करती है। राहुल को सुनने के लिए क्यों आई आप? क्योंकि मैं नेक्स्ट पीएम राहुल गांधी देखना चाहती हूँ। अच्छा, नेक्स्ट पीएम की तैयारी आप कर रही हैं? हाँ तो राहुल पसंद है आपको? हाँ, एजुकेटेड फैमिली से आते हैं और एजुकेशन पसंद है मुझे। अभी मोदी जी के सामने राहुल गांधी को कितना मजबूत देख रही हैं, अगर उनको आप पसंद करती हैं तो? मोदी 99.9 मतलब पूरा पास कर दे रही हैं। हाँ। लग रहा है कि पूरा लग रहा है। यहाँ युवा के लिए राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के लिए पहली पसंद बनते जा रहे हैं। अभी बिहार में आप क्या सोच रही हैं जब आप आई हैं? बात बिहार की, तो बिहार आज भी इंडिया में जितने भी राज्य है, बिहार सबसे पिछड़े राज्य में आता है। आज भी बिहार के युवा को किसी दूसरे अदर राज्य में लाइक दिल्ली, मुंबई या दूसरी जगह मतलब जाना पड़ता है जॉब करने के लिए, और उनके साथ ऐसा व्यवहार मतलब होता है वहाँ पे, चाहे रूम को लेके हो या फिर कहीं पे जॉब जगह सर्च करना पड़ता होगा, फिर
जैसे एज ए गार्ड वो जॉब करते हैं तो 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं, वहाँ पे खड़े रह के मतलब उनकी जिस एज में भी हो, चाहे उनकी एज 45 प्लस हो, जितना भी हो, उनको कोई बीमारी हो, बीपी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उनकी ज़िंदगी खत्म हो जाती है, कोई पूछने वाला नहीं होता है। तो इसीलिए बिहार को कम से कम 20 साल हो गया नीतीश कुमार को, और कुछ हमारे को फ़ायदा उतना दिख नहीं रहा है। बस एजुकेशन में थोड़ा सा ये पहुँचाया है बस। बिहार पीछे ही है, बिहार बढ़ाने भी पीछे बिहार में 3 गो चीज बहुत कमी है। हाँ, बताइए। एकदम गारंटी के साथ कर रहे हैं। अगर गारंटी होगा ना तो चप्पल निकाल के हमको 10 चप्पल मारिएगा। आपको क्या क्या 3 कमी लगी, जल्दी से बताइए। देखिए मोदी जी ना कह रहे हैं कि ट्रेन चालू करवा रहे हैं, यहाँ के जनता जाएगा दूसरा स्टेट में काम करने के लिए, और यहाँ फैक्ट्री नहीं खुलना है, खुलना नहीं चाहिए। रोजगार चाहते हैं, शिक्षा चाहते हैं। यहाँ के लड़का जाता है दिल्ली में पढ़ने, पंजाब पढ़ने जाता है, यहाँ के यूनिवर्सिटी में ताला लग रहा है। हमारे बिहार में इतना आबादी है। मेरा बात हुआ तो सुन लीजिए। अगर वो बोल रही है थोड़ा सा 1 मिनट मेरा बात। देखिए, बेटी को बोलने के लिए मौका देना चाहिए। हाँ, हमारे पहली प्रायोरिटी उनको देना। हम आ रही है। हाँ, हमारे बिहार में इतना आबादी है कि यहाँ पे अगर कोई फैक्ट्री खुलती है या फिर कुछ भी मतलब काम करने के लायक होता है तो हम लोग कहीं जाएंगे ही नहीं। एक साम्राज्य खड़ा करने का दम रखते हैं बिहार के लोग। बिल्कुल, और ये दिखता भी है। हाँ, कि जितने युवा यहाँ के टैलेंटेड हैं, तो आप राहुल पर पूरा विश्वास कर। राहुल को ही हम वोट देंगे। मेरा बात सुन लीजिए। एक लेबर 300 दिहाड़ी के लिए भर दिन काम करना पड़ता है। गामा में एक रात एक दिन ईटा चढ़ाना पड़ता है ऊपर 10 मंजिल पर, 5 मंजिल पर 300 रुपये के लिए। अगर यहाँ फैक्ट्री हो जाएगा ना तो 15,000 20,000 के कम से कम रोजगार मिल जाएगा ना। अगर सीधे शब्दों की बात करें कि लेबरी के लिए नहीं है, हमारा हक आपको चाहिए, हम लोग का हक चाहिए। एक मिनट यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लोग का ना किसानी बहुत होता है, खेती गृहस्थी बहुत होता है। बाहर से आता है तेल, आता है यहाँ पर तेल आता है कि नहीं? 1 मिनट मेरा बात सुन लीजिए। 1 मिनट मेरा, वो जा रही है उनका सुनिए। 1 मिनट मेरा बात सुन लीजिए। बिहार में यहाँ पे मतलब लोग भी बहुत ज़्यादा है, ज़मीन भी बहुत ज़्यादा है, सबके अंदर मेहनत करने की भी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। फिर भी यहाँ पे ना कोई फैक्ट्री है, न एजुकेशन की कोई फैसिलिटी है, न बड़े लेवल पे कोई कॉलेज है, न मेडिकल कॉलेज, न इंजीनियरिंग कॉलेज, न 10th तक भी कोई फैसिलिटी नहीं है। मतलब इस तरह सरकारी स्कूल में भी लोग जाते हैं तो उतना कुछ अच्छा है नहीं जितना और दूसरे राज्य में है। तो इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसलिए मतलब हमारे को अब कोई दूसरा नेता चाहिए जो अलग लेवल पे बिहार को लेके जाए अब। और उम्मीद लग रही है। हाँ, उम्मीद लग रही है। लगता है कि राहुल गांधी रोटियां भी सेक सकते, हो सकता है कि ऐसी कह दिया डायलॉग। एक बार मौका दे के तो देखते हैं। इतना दिन से हम लोग ऐसे भी खा पी रहे हैं, तो एक बार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को मौका दे के देखते हैं। कांग्रेस पर 60 वर्षों से विकास का हम लोग का विश्वास है, इसलिए कि ये लोग करता है, बीजेपी वाला करता है कि कांग्रेस क्या किया है, कांग्रेस क्या नहीं किया है। कांग्रेस जिस स्कूल में हम लोग पढ़े हैं, हाई स्कूल में, वो बीजेपी के 2014 के बाद में आई है। क्या वो हाई स्कूल वो बनवाया है? MS कॉलेज मोतिहारी का वो बनवाया है, LND कॉलेज वो बनवाया है। मोतिहारी के जितने कॉलेज है 2014 को बात का बनाया है, कोई बीजेपी बनाया है? नहीं बनाया है। जो भी किया है कॉलेज, जो भी भारत का यूनिवर्सिटी, जो भी मेडिकल कॉलेज, जो भी मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो भी बना है इंजीनियरिंग कॉलेज, सब कांग्रेस का देन है। बीजेपी के सरकार में एक भी कोई ना यूनिवर्सिटी बना है, ना कोई शिक्षा का काम हुआ है, ना कोई हॉस्पिटल बना है। आप क्या काम करते हैं? हम तो कांग्रेस के सरकार में सुगौली चीनी मिल का क्लर्क बने हैं 2011 में। उसकी सरकार में हम नौकरी में। जब कांग्रेस का सरकार था ना, जब कांग्रेस का सरकार था, मेरे गुरुजी थे राम वशिष्ठ नारायण सिंह, वो कहते थे कि हम BSc किए ना, मैथ से BSc साइंस से किए, तो वो कोचिंग नहीं जाते थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हो जाता था। आज के युवा देख लीजिए, कोचिंग जाना पड़ रहा है 10th के लिए, 9th के लिए। कहाँ गया शिक्षा? BSc उस समय यूनिवर्सिटी से ही पास कर। हाँ, एकदम पूरा एकदम। और अब 9th और 10th दर्द से बोल रहे हैं। ये इनकी दर्द को समझिए, बेरोजगारी किस कदर बढ़ गई है। मोदी जी ने सपने दिखाए अच्छे दिन लाएंगे, लेकिन हमको लग रहा है जुआ को। बिल्कुल मोदी जी का स्टेटमेंट बहुत सही है, पकौड़ा तलो और रोड पे बेचो। देखिए आज